Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. In the previous video of alkali metals, we discussed the thermal stability of salts of alkali metals, जिसका link description में available है. In this video of alkali metals, we will discuss the formation of halides, nitrides and the reaction of alkali metals with acids. So let's get started. Let's start with the halides of alkali metals. Now ide word is used for a negatively charged species and यहाँ पे ये जो HAL है this has come from halogen. तो what are halides? जब हमारे पास halogen के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. Now we know alkali metals के ऊपर हमारे पास जो cations फॉर्म होते हैं they are of +1 type and जो हमारे पास halides हैं they are of -1 type. यहाँ पे से जो X है हमारा it is representing our halides, where M can be any alkali metal amongst lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, and X can be any halogen amongst fluorine, chlorine, bromine and iodine. Coming to the covalent character of these halides, we know जो हमारे पास covalent character है उसके लिए हमारे पास जो केटाइन है उसका साइज होना चाहिए स्मॉल एंड जो अनाइन है उसका साइज हमारे पास होना चाहिए लार्ज. नाउ सारे अल्कलाई मेटल्स में से वी नो कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम आवर साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग. दैट इज लिथियम हैज अ स्मॉल साइज एंड सीजियम हैज लार्जेस्ट साइज अमंग अल्कलाई मेटल्स. तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा केटाइन है अगर वो छोटा होगा तो ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. तो इन सब हमारे पास जितने भी केटाइंस हैं उसमें से सबसे स्मॉल केटाइन लिथियम है. तो सिर्फ लिथियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हीं में हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा. रेस्ट में हमारे पास कोई भी कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं आएगा बिकॉज इनका जो साइज है इट इज लार्ज एज कंपेयर टू लिथियम. ओके, तो अगर हम बात करें व्हेन वी आर कीपिंग द हलाइड सेम मीन्स हम सिर्फ फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं और हम अपने अल्कलाई मेटल को चेंज कर रहे हैं. एक बार हमने लिथियम रखा, एक बार हमने सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, हम इनके फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, स्मॉल साइज से लार्ज साइज हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ केटाइन के साइज की बात करेंगे. अनाइन जो है हमारे पास यहाँ पे सब में सेम रह रहा है तो अनाइन के बेसिस पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. कंपैरिजन किसके बेसिस पे होगा, हमारा कंपैरिजन हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ केटाइन. तो हमारे पास केटाइन का साइज होना चाहिए स्मॉल. मींस अगर हमारे पास ये केटाइन इसका साइज स्मॉल तो इसमें हमारे पास है कोवेलेंट कैरेक्टर और इसमें हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम क्योंकि हमारे पास केटाइन का साइज हो गया बड़ा. तो व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप कीपिंग आवर हलाइड सेम तो हमारे पास क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग या हम क्या कह सकते हैं आयनिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग बिकॉज जिसमें जितना कम कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर. तो यहां से हमारे पास जो ये सारे हैं हमारे पास हो गए आयनिक एंड दिस इज आवर कोवेलेंट कंपाउंड. है ये आयनिक कंपाउंड बट इसमें हमारे पास कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. तो ये तो हमारी बात हुई जब हमने हलाइड सेम रखा और केटाइन डिफरेंट रखा. अब अगर हम हलाइड्स को चेंज करें और अपने अल्कलाई मेटल को सेम रखें तो हमारे पास क्या होगा. नाउ हमें पता है कि सिर्फ जो लिथियम है स्मॉल साइज होने के कारण सिर्फ लिथियम ही हमारे पास आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा. तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास ट्रेंड आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का. नाउ हमारे पास यहाँ पे जो केटाइन है इट इज सेम, सिर्फ वेरी कर रहा है अनाइन और अनाइन का साइज होना चाहिए लार्ज. तो अब यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर 17th ग्रुप एलिमेंट्स. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग. फ्लोरीन का साइज हमारे पास स्मॉल एंड आयोडीन का साइज हमारे पास लार्ज. एंड लार्जर इज द साइज ऑफ अनाइन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर. तो जैसे जैसे हम यहाँ पे
लिथियम हैलाइड्स में मूव कर रहे हैं, हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। बाकी सारे कंपाउंड्स हमारे पास जितने भी होंगे दे विल बी आयनिक, सिर्फ जो लिथियम के कंपाउंड्स हैं दे विल बी कोवेलेंट। एंड in the lithium compounds also, as we are moving from fluorine to chlorine to bromine to iodine, our covalent character goes on increasing. This was about the covalent character. Now we will come to lattice energy. For lattice energy, we have two conditions. जो हमारा लैटिस एनर्जी है वो हमारा इक्वल होता है चार्ज अपॉन रेडियस के। मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जिस कंपाउंड के ऊपर हमारे पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, और जितना हमारे पास रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ अनायन ज्यादा होगा उतनी कम लैटिस एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं उन सब के ऊपर भी +1 चार्ज है एंड ऑल द हैलाइड्स आल्सो हैव -1 चार्ज। मींस चार्ज तो यहाँ पे बोथ कैटायन एंड अनायन के पास 1 ही है। So we will compare the lattice energies on the basis of the radius of cations and radius of anion. Now हमारे पास रेडियस जितना कैटायन अनायन का कम उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा, मींस उतना हमारा लैटिस स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो लिथियम है, when we are moving down the group from lithium to cesium the size is increasing, so lithium has smallest size. Same when we are moving in halogens down the group, fluorine has smallest size. मीन्स यहाँ पे हमारे पास कैटायन और अनायन दोनों का साइज सबसे छोटा, मीन्स उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। मीन्स ये जो हमारे पास लिथियम फ्लोराइड है इसका जो लैटिस है इट इज मोस्ट स्टेबल लैटिस। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सीजियम आयोडाइड की, तो सारे अल्कलाई मेटल्स में से जो हमारा सीजियम है इसका क्या है, लार्जेस्ट साइज। सेम अगर हम हेलोजेंस में भी कंपेयर करें डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो इन सब में भी हमारे पास जो लार्जेस्ट साइज है वो किसका है, आयोडीन का। बट लैटिस एनर्जी का रिलेशन हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास रेडियस जो है दोनों की ज्यादा है तो हमारे पास जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। तो दोनों के रेडियस क्योंकि ज्यादा है, दोनों के साइज लार्ज है, तो हेयर व्हाट इज हैपनिंग, द लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग। दैट इज जो हमारा CSI है, सीजियम आयोडाइड, इट हैज लीस्ट लैटिस एनर्जी, दैट इज लीस्ट स्टेबिलिटी। ओके, नाउ अगर हम इस वाली रो को कंपेयर करें, अगेन हमारे पास जो फ्लोराइड आयन है वो सेम रह रहा है, हैलाइड सेम रह रहा है। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास हमारा कैटायन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये रेडियस है, दिस रेडियस इज द सम ऑफ कैटायन, सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा आयन है वो सेम रह रहा है। हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, इसकी लैटिस एनर्जी। जो हमारे पास कैटायन है वो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हो रहा है। तो लैटिस एनर्जी हमारे पास होती है, अगर हमारे पास रेडियस ज्यादा तो लैटिस एनर्जी कम। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, रेडियस हमारे पास ज्यादा होता जा रहा है, मींस लैटिस एनर्जी हमारे पास क्या होती जा रही है, कम। तो हेयर लैटिस एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सेम अगर हम यहां पे कंपेयर करें, हमारे पास जो कैटायन है वो सेम है और जो हमारे पास अनायन है वो डिफरेंट है। तो अनायन का रेडियस ज्यादा तो भी लैटिस एनर्जी कम। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं अनायन हमारा बड़ा होता जा रहा है। तो सेम एज वी आर मूविंग ओवर हेयर, हमारे पास लैटिस एनर्जी क्या कर रही है, यहां भी डिक्रीज कर रही है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, यहाँ पे हमारे पास सीजियम का साइज सबसे बड़ा, और इन दोनों का साइज ही सबसे बड़ा, इसीलिए ये हमारे पास क्या है,
लीस्ट स्टेबल। तो इधर से हम जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज मींस हमारा जो लैटिस है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो अगर हम यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो सेम ऑर्डर हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का होगा जो हमारा लैटिस एनर्जी का है। दैट इज लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग, इट मींस stability is also decreasing. Here same lattice energy is decreasing, that is stability is also decreasing. So हमारे पास lithium fluoride maximum stable lattice, cesium iodide minimum stable lattice. Now we will talk about the solubility of these compounds in water. कमिंग टू द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। एक है हमारे पास लैटिस एनर्जी, एक होती है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज में से जो भी एनर्जी हमारे पास डोमिनेट करती है वो डिसाइड करती है कि जो भी हमारा कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, वन इज लैटिस एनर्जी, वन इज हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब है कि जो हमारा लैटिस एनर्जी अगर हमारी हाई है, इसका मतलब हमारा जो भी कंपाउंड है इट इज स्टेबल। स्टेबल है मतलब पानी में जब वो जाएगा, पानी में जब उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, स्टेबल ही रहेगा, मीन्स इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। वेयर एज ऑन द अदर हैंड हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी जल्दी हाइड्रोजन में डिसॉल्व होना चाहती है। जिस चीज की हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी। ओके, तो इन दोनों फैक्टर्स में से अगर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी तो ही हम कहेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। नाउ कमिंग टू अल्कलाई मेटल हैलाइड्स। यहाँ पे हमें पता है, अभी हमने किया कि इसकी जो लिथियम फ्लोराइड है इसकी जो हमारे पास लैटिस एनर्जी है दैट इज हाईएस्ट, और जो सीजियम आयोडाइड है इसकी लैटिस एनर्जी इज लोएस्ट। तो अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें, यहाँ पे हमारे पास लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, मींस अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। नाउ यहाँ पे हमारे पास जब हमने हाइड्रेशन एनर्जी की थी अल्कलाई मेटल्स की, वहां पे हमने ये पढ़ा था द कैटायन विच इज स्मॉलर इन साइज गेट्स हाइड्रेटेड मोर इजीली। तो यहाँ पे हमारा जो लिथियम है इसका तो स्मॉलेस्ट साइज है, तो इसको तो सबसे जल्दी हाइड्रेट हो जाना चाहिए, तो इसलिए लिथियम फ्लोराइड शुड बी सॉल्युबल इन वाटर। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारे पास ये जो लिथियम फ्लोराइड है इट इज फॉर्मिंग अ वेरी स्टेबल लैटिस। इसकी लैटिस एनर्जी को ब्रेक करना इज नॉट दैट इजी, इसीलिए हमारे पास ये जो कंपाउंड है इट इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और वी कैन से इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर हम बात करें सीजियम आयोडाइड की, तो यहाँ पे हमने किया कि इसकी जो लैटिस एनर्जी है सबसे कम है, तो वी एक्सपेक्ट कि ये जो है कंपाउंड इट विल बी रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज लैटिस एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, वाटर में सॉल्युबल। बट दिस इज नॉट एक्चुअली द केस। यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास केटाइन है या जो हमारे पास आयंस हैं उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। स्मॉलर द साइज ग्रेटर द हाइड्रेशन। यहाँ पे क्या है, सीजियम सारे अल्कलाई मेटल्स में से सीजियम हैज लार्जेस्ट साइज, and amongst all the halides that is halogens iodine has largest size। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों का साइज ही बहुत ज्यादा लार्ज है, बट हाइड्रेशन एनर्जी के लिए हमें चाहिए कि जो साइज है वो स्मॉल हो। ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ बोथ सीजियम एंड आयोडाइड, this cesium iodide is also almost insoluble in water, or we can say that very less soluble in water। तो ये तो हमने की लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी। नाउ इफ वी कम टू
लिथियम हैलाइड्स, अगर हम सिर्फ लिथियम हैलाइड्स की बात करें, वी नो एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग ओवर हेयर बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ दिस आयोडाइड अनाइन. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, they are more soluble in non-polar solvents, whereas the ionic compounds are more soluble in polar solvents. तो यहाँ पे हमारे पास non-polar solvents में जो हमारे पास solubility का order होगा, that will be lithium iodide will be most soluble in non-polar solvents, then lithium bromide, then lithium chloride. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास ये ऑर्डर होगा. बट वी नो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट्स का ये ऑर्डर नहीं है. दिस इज द ऑर्डर ऑफ आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली लिथियम हैलाइड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. नाउ वी कम टू द रेस्ट ऑफ द हैलाइड्स, जो कि सारे हमारे पास क्या हैं, आयनिक हैं. अगर हम यहाँ पे बात करें सोडियम हैलाइड्स की या हम रेस्ट ऑफ द हैलाइड्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हेयर अगेन कैटाइन हमारे पास सेम रह रहा है, जो अनाइन है वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे डिफर कर रहा है हमारे पास अनाइन. ओके, तो अब हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, दैट इज लैटिस एनर्जी, जब कम होगी तभी हमारे पास चीज वाटर में सॉल्युबल होगी. यहाँ पे हमारे पास लैटिस एनर्जी कब कम होगी, जब हमारे पास साइज लार्ज होगा, बिकॉज लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. सबसे लार्जेस्ट साइज यहाँ पे हमारे पास है आयोडीन का, मींस जो NaI है उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा. वेयर एज अगर हम यहाँ पे NaF की, सोडियम फ्लोराइड की बात करें, तो हमारे पास फ्लोरीन का साइज सबसे कम, मींस लैटिस एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम. तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रेंड, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा. दैट इज एज वी आर मूविंग इन सोडियम हैलाइड्स, हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन वाटर गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड सेम विल बी फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रो, जब हम यहां पे फ्लोराइड्स की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोराइड्स, नाउ हेयर हमारे पास क्या है, जो हमारी लैटिस एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन. हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं. तो यहाँ पे क्या है, एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, हमारे पास साइज जो है मेटल का इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे हमारा जो हेलोजन एटम है, हैलाइड इज आर सेम, तो कंपैरिजन किसके बेसिस पे होगा, हमारे कैटाइन के बेसिस पे. तो एज वी आर मूविंग इन दिस रो, हमारे पास जो साइज है कैटाइन का इंक्रीज हो रहा है. ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो फ्लोरीन है इट इज ऑफ स्मॉल साइज. Here the size of cation and the size of anion are comparable. मीन्स हम एक के प्रेजेंस में, एक के विद रिस्पेक्ट टू, हम दूसरे को यहाँ पे निग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमारे पास साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ अनायन आर कंपेरेबल. तो हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा अनायन है वो तो सेम है, तो हमारी लैटिस एनर्जी कौन डिटरमाइन करेगा, कैटायन. और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, हमारे पास साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, मींस लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग. तो हमारे पास लैटिस एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मींस वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा. तो अगर हम हैलाइड्स में जो लिथियम के फ्लोराइड में मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास लिथियम फ्लोराइड टू सीजियम फ्लोराइड जाने में सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज इंक्रीजिंग. ओके, अब अगर हम बात करते हैं द रेस्ट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स की, इफ वी टॉक अबाउट द क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स, तो यहां पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सी, हमारे पास लैटिस एनर्जी जो है रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ अनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहां पे जो हमारे पास
फ्लोरीन था उसका साइज हमारे पास, जो अनायन था उसका साइज हमारे पास स्मॉल था, तो उसको हम यहाँ पे जो है कंसिडर कर रहे थे। सेम हम अपने केटाइन के साइज को भी कंसिडर कर रहे थे। जब हम इनकी बात करते हैं क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की, तो हमें पता है जब भी हम एक न्यूट्रल स्पीशीज से एक केटाइन बनाते हैं तो जो हमारा केटाइन बना उसका साइज हमारे पास स्मॉल होता है। मींस अगर हम यहाँ पे M से M पॉजिटिव बना रहे हैं तो ये जो हमारा M पॉजिटिव बना है इसका साइज हमारे पास होगा स्मॉलर। एंड अगर हम एक न्यूट्रल स्पीशीज से एक अनायन बनाते हैं, मींस अगर मेरे पास यहाँ पे एक मेटल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने जो है इसमें ऐड करवा दिया तो यहाँ पे हमारे पास बन गया M नेगेटिव। तो ये जो अनायन हमारे पास फॉर्म हुआ इसका जो साइज है इस मेटल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। कहने का मतलब साइज ऑफ अनायन इज ग्रेटर एंड द साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर। अगर हम यहाँ पे साइज ऑफ केटायन और साइज ऑफ अनायन की बात करें तो अब यहाँ पे हमारे पास जो अनायंस हैं उसके साइज इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं कि उसके रिस्पेक्ट में वी कैन निग्लेक्ट द रेडियस ऑफ केटायन। साइज ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ केटायन को हम यहाँ पे निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डोमिनेटिंग फैक्टर होगा हमारा रेडियस ऑफ अनायन ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ आर अनायंस, वेयर एज इन केस ऑफ फ्लोरीन हैड अ स्मॉलर साइज, तो उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे केटायन का जो है साइज उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने केटायन के साइज को पूरी तरह से कर दिया निग्लेक्ट, हमारे पास आ गया ओनली द रेडियस ऑफ अनायन। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ अनायन आ गया। तो अगर हम इस रो में देखें अनायन तो हमारे पास सेम है, कंपेयर भी हम करना चाहते हैं रेडियस ऑफ अनायन के बेसिस पे, तो हमारे पास क्या है, कुछ भी रिजल्ट यहाँ से हमारे पास नहीं आ रहा। तो जब हमारे पास लैटिस एनर्जी अब वर्क कर ही नहीं रही है, उसके बेसिस पे हमारी एक्सप्लेनेशन आ ही नहीं रही है, तो वी विल कंसिडर द हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है, the smaller the radius of cation the larger is the hydration। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, अगर हम सोडियम और सीजियम को कंपेयर करें तो जो हमारा सोडियम है उसका साइज क्या है, स्मॉलर, एंड जो हमारा सीजियम है उसका साइज हमारे पास क्या है, लार्ज साइज। और हाइड्रेशन एनर्जी किसके लिए ज्यादा, जिसकी हमारे पास साइज स्मॉल। इसीलिए जब हम क्लोराइड्स में या ब्रोमाइड्स में या आयोडाइड्स में मूव करते हैं फ्रॉम सोडियम टू सीजियम, फ्रॉम सोडियम टू सीजियम एंड सो ऑन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो लिथियम के हैलाइड्स फ्लोराइड्स हैं, जो हम फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ मूव कर रहे हैं। वेयर एज अगर हम क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की बात करें तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटीज इन वाटर गोज ऑन डिक्रीजिंग। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा स्मॉलर साइज है केटाइन का तो वो हमारे पास लार्जली हाइड्रेटेड होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। जो हमारे पास लार्ज साइज है केटाइन का वो हमारे पास लीस्ट हाइड्रेटेड होगा, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम। तो ये था हमारा अबाउट द हैलाइड्स के कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में, लैटिस एनर्जी के बारे में एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में। नाउ वी कम टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स। अब नाइट्राइड आयन होता है हमारे पास N3 नेगेटिव। अगर हम इस एनाइन को देखें तो यहां पे हमारे पास क्या है, एक ही नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब है कि नाइट्रोजन ने भी कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं किया। ओके, तो यहां पे कह सकते हैं हम दैट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कंसंट्रेटेड है। और ये कंसेप्ट हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि जो हमारा लिथियम है, लिथियम के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका होता है हमारे पास स्मॉल साइज। मींस अमंगस्ट ऑल द अल्कलाई मेटल्स
ओनली जो हमारा लिथियम है, लिथियम कैटाइन ही एक ऐसा कैटाइन है जहां पे स्मॉलर एरिया में लार्ज जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो कंसंट्रेटेड है। सिमिलरली यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके एक स्मॉलर एरिया में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। एंड वी नो कि जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज कंपेरेबल होती हैं तभी हमारे पास सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे जो स्टेबल सॉल्ट्स हैं लिथियम के, तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो सिर्फ लिथियम है, ओनली दैट विल फॉर्म आर लिथियम नाइट्राइड। Li के ऊपर +1 चार्ज, N के ऊपर 3 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस मेथड, Li3N। Only lithium has the capacity of forming nitrides, rest any alkali metal does not form nitrides। ओके, वाई? बिकॉज जो बाकी हमारे पास अल्कलाई मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके जो साइज है हमारे पास ये लार्जर है और इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज नॉट कंसंट्रेटेड ओवर अ स्मॉल एरिया। नाउ वी कम टू द रिएक्शन ऑफ अल्कलाई मेटल्स विद एसिड्स। जब हमने रिड्यूसिंग बिहेवियर या रिड्यूसिंग करेक्टर स्टडी किया था अल्कलाई मेटल्स का, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे अल्कलाई मेटल्स हैं ये इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं दैट दे लाई ऑन द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है सब के सब हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, विच मीन्स दे हैव अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन ऑफ अल्कलाई मेटल्स करते हैं विद एनी एसिड से HCl, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, जो मेटल है वो हमारा क्लोरीन के साथ चला जाएगा और यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, विच विल गेट इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली यहां पे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, दिस वाज आवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो सेम इट विल फॉर्म M2SO4 दैट इज सल्फेट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बस इतना ही था इन रिएक्शन विद एसिड्स। दिस वाज ऑल अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हलाइड्स, लैटिस एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स एंड रिएक्शन विद एसिड्स।